हरे कृष्णा, राधे राधे, जय हो श्री हरि की। आज इस वीडियो में देवउठनी एकादशी की व्रत कथा को सुनेंगे। आप सबको देवउठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो भगवान श्री के चरणों में प्रणाम करते हुए कथा का रसपान करते हैं। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी, देवो उत्थान एकादशी या देवउठनी ग्यारस, प्रबोधनी एकादशी आदि नामों से जाना जाता है। इस दिन श्री हरि विष्णु निद्रा से जागते हैं और सबका कल्याण करते हैं। अब सुनते हैं कथा। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। राजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपया करके मुझे नौकरी पर रख ले। तब राजा ने उनके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, सब रख लेते हैं, किंतु रोज तुम्हें खाने को दिया जाएगा, परंतु एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय तो हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उस शर्त की बात याद दिलाई। वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान रूप में आ पहुँचे और तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज मुझे दुगना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए सामान पूरा नहीं पड़ता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाना खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। तब राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज यदि ये विश्वास न हो तो चल कर साथ देख ले। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया, भगवान को शाम तक पुकारता रहा, पर भगवान नहीं आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए, पर वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जानकर शीघ्र भगवान प्रकट होकर उसे रोक लिया। वह साथ बैठकर भोजन करने लगे। खाना खाकर वह अपने विमान में बैठकर अपने धाम को चले गए। यह देखकर राजा ने सोचा कि व्रत उपास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध न हो। इससे राजा को ज्ञान मिला और वह भी मन से व्रत उपास करने लगा और अंत में सर्वलोक की प्राप्ति हुई। जय श्री हरि। एक राजा था, उसके राज्य में बड़ी प्रजा सुखी थी। एकादशी का कोई भी अन्न नहीं बेचता था, सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदर रूप धारण किया और सड़क पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देखकर चकित रह गया। उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और यहाँ इस तरह क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री बने भगवान बोले, मैं निराश्रिता हूँ, नगर में मेरा कोई जाना पहचाना नहीं है, किससे सहायता मांगू? राजा उसके रूप पर मोहित हो गया था। वह बोला, तुम मेरे महल में चलकर मेरी। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा, राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा, मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था, अतः उसे उसकी सभी शर्तें मंजूर कर ली। अगले दिन एकादशी थी। राजा ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसके घर में मांस, मछली आदि पकवाएं और परोस कर राजा को खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूँगा। तब रानी ने शर्त की याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट लूँगी।
राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी को कही। तो वह बड़ी रानी बोली, महाराज धर्म न छोड़े, बड़े राजकुमार का सिर दे दे, पुत्र तो फिर मिल जाएगा पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेल कर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा। तो माँ ने उसे सारी वस्तु स्थिति बता दी। तब वह बोला, मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ, पिताजी के धर्म की रक्षा होगी, जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ तो रानी के रूप से भगवान विष्णु ने प्रकट होकर असली बात बताई। राजा, तुम इस कठिनाई की परीक्षा में पास हो गए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा। तो राजा बोला, आपका दिया सब कुछ है, हमारा उद्धार करे। इसी समय यहाँ एक विमान उतरा और राजा ने अपनी राज्य पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परमधाम को चला गया। जय हो श्री हरि। अब सुनते हैं देवठनी एकादशी पर सुनी जाने प्रमुख कथा। शंकासुर नाम का एक राक्षस था। शंकासुर ने तीनों लोकों में बहुत ही उत्पात मचा रखा था। तभी देवताओं के आग्रह पर भगवान विष्णु ने उस राक्षस से युद्ध करने किया और युद्ध कई वर्षों तक चलता रहा। युद्ध में असुर मारा गया और उसके बाद भगवान विष्णु विश्राम को चले गए। कार्तिक शुक्ल एकादशी के भगवान विष्णु की निद्रा टूटी थी और सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की पूजा की थी। शिव पुराण के अनुसार पौराणिक समय में दैत्यों का राजा दम हुआ करता था। वह बहुत बड़ा विष्णु भक्त था। कई साल तक उसके यहाँ कोई संतान न होने के कारण उसने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाकर उनसे भगवान श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया। यह मंत्र प्राप्त करके उसने पुष्कर सरोवर में घोर तपस्या की। भगवान विष्णु उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया। भगवान विष्णु के वरदान से राजा धम ने यहाँ एक पुत्र में जन्म लिया। इस पुत्र का नाम शंखचूड़ रखा गया। बड़ा होकर शंखचूड़ ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। तब शंखचूड़ ने वरदान मांगा कि वह हमेशा अजर अमर रहे, कोई उसे देवता उसे मार नहीं पाए। ब्रह्मा जी उसे वरदान दिया और कहा कि वह बद्री वन जाकर धर्म ध्वज की पुत्री तुलसी जो तपस्या कर रही है उससे विवाह कर ले। शंखचूड़ ने वैसा ही किया और तुलसी के साथ विवाह के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। उसने अपने बल से देवताओं, असुरों, दानवों, राक्षसों, गंधर्वों, नागों, किन्नरों, मनुष्य तथा त्रिलोकी के सभी प्राणियों पर विजय प्राप्त कर ली। वह भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। शंखचूड़ के अत्याचारों से सभी देवता परेशान होकर भगवान ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान विष्णु के पास ले गए। भगवान विष्णु ने कहा कि शंखचूड़ की मृत्यु भगवान शिव के त्रिशूल से होगी, अतः उसके पास जाएं। भगवान शिव ने चित्ररथ नामक गण को अपना दूत बनाकर शंखचूड़ के पास भेजा। चित्ररथ ने शंखचूड़ को समझाया वह देवताओं को अपना राज्य लौटा दे, परंतु शंखचूड़ ने मना कर दिया और कहा कि वह महेश्वर में युद्ध करना चाहते हैं। भगवान शिव जब तक बात पता चली तो युद्ध के लिए अपनी सेना लेकर निकल पड़े। इस तरह देवताओं और दानवों में घमासान युद्ध हुआ, परंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण शंखचूड़ को देवता नहीं हरा पाए। भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध करने के लिए जैसे ही अपना त्रिशूल उठाया तभी आकाशवाणी हुई कि जब तक शंखचूड़ के हाथ में श्री हरि का कवच है, उनकी पत्नी का अस्तित्व अखंडित है, तब तक वह उसका वध संभव है। आकाशवाणी सुनकर भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके शंखचूड़ के पास पहुँचे और उससे श्री हरि कवच दान में मांग लिया। शंखचूड़ ने वह कवच बिना किसी संचोग के दान कर दिया। उनके बाद भगवान विष्णु शंखचूड़ का रूप बनाकर तुलसी जी के पास गए। शंखचूड़ रूपी भगवान विष्णु ने तुलसी के महल के द्वार पर जाकर अपनी विजय होने की सूचना दी। यह सुनकर तुलसी बहुत प्रसन्न हुई और प्रतिरूप में आए भगवान का पूजन किया और रमण किया। ऐसा करते ही तुलसी का अस्तित्व खंडित हो गया और भगवान शिव ने युद्ध में अपने त्रिशूल से शंखचूड़ का वध कर दिया। तब तुलसी जी को पता चला कि उसके पति नहीं हैं बल्कि तो भगवान विष्णु हैं। क्रोध में आकर तुलसी जी ने कहा, आपने छल पूर्वक मेरा धर्म भ्रष्ट किया है।
और मेरे पति को मार डाला है। अतः मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पाषाण होकर धरती पर रहेंगे। तब भगवान विष्णु ने कहा कि हे देवी, तुम्हारे लिए मेरा भारतवर्ष में रहकर बहुत दिनों तक तपस्या कर चुकी हो। तुम्हारा यह शरीर नदी रूपी में बदलकर गंडकी नाग नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा। तुम पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष बन जाओगी और सदा मेरे साथ रहोगी। तुम्हारे श्राप को सत्य करने के लिए मैं पाषाण शालिग्राम बनाकर रहूँगा। गंडकी नदी के तट पर मेरा वास होगा। देव प्रोद्भोनी एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम और तुलसी जी का विवाह संपन्न कर मांगलिक कार्यों का आरंभ किया जाता है। हिंदू धर्म मान्यता के अनुसार इसी दिन तुलसी और शालिग्राम विवाह करने से अपार पुण्य प्राप्त होता है। देवठनी एकादशी के व्रत करने वाली महिलाएं प्रातःकाल स्नान से निर्मित होकर आंगन में चौका लगाएं और फिर तेज धूप से भगवान विष्णु को प्रणाम करें। जय हो श्री हरि। हरे कृष्णा। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।